बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। जी जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन तंदूरी चॉप्स की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। बहुत ही टेंडर जूसी बन के रेडी होंगी। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चम्मच ऑयल में ये बन के रेडी हो जाएंगी। और इसका हम ख़ास किस्म का एक मसाला रेडी करेंगे जिससे बहुत फ्लेवरफुल बन के रेडी होंगी। चलें इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका हम मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 7 से 8 अदर लाल गोल मिर्च लेनी है। 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे इसमें धनिया, सूखा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून साबुत लाल मिर्च, सौंफ लिया है मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून, और सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसे हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करेंगे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, चॉप्स को हमने टेंडर करना है, वो कैसे करेंगे? इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ये थोड़े से इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पात, 1 टुकड़ा जावित्री का ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद इसमें हम साबुत लौंग और 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। स्पाइसेस हल्का सा कड़कड़ाने लगे तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जी अब हम इसमें मटन चॉप्स ऐड करेंगे। ये है वेट में मेरे पास तकरीबन 1.5 किलोग्राम। और आप इसे अगर चॉप से नहीं बनाना चाहते तो मटन के किसी भी पीस से, किसी भी मीट से आप इसे रेडी कर सकते हैं। रेसिपी सेम रहेगी। चलिए स्पाइसेस के साथ और लहसुन अदरक के साथ हम चॉप्स को फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। इससे इसमें जो एक ख़ास किस्म की हींग होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसे हमने टेंडर करना है, गलाना है, तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगी। ग्लासेस में होगा ये 4 गिलास। आप लोग इसे चाहें तो प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में गलाऊंगी क्योंकि मटन है ये हार्डली 30 से 35 मिनट में गल जाएंगी। इसे कवर करके मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। 30 से 40 मिनट के बाद चेक करेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हम इसकी एक डिलीशियस सी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक अदर बाउल ले लिया है। उसमें जो मसाले हमने ग्राइंड किए थे वो निकाल लेंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें हम 1 टीस्पून, और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च का जो पाउडर है वो ऐड करेंगे इसमें हम 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 2 चाय का चम्मच। बहुत सारे मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। किचन में मौजूद मसालों से ही हम घर पे ही तंदूरी मसाला बना के रेडी कर सकते हैं, और इसे आप लोग सेव भी कर सकते हैं 2 से 3 मंथ्स के लिए। अच्छा जी, तंदूरी मसाला हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। तकरीबन आधा कप दही है, जिसे मैंने इस तरह स्ट्रेनर में डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा रिलीज़ हो गया था, और गाढ़ी गाढ़ी से हमें दही चाहिए, बिल्कुल इसी टाइप की। अच्छा, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारी ये बहुत ही डिलीशियस सी गाढ़ी सी मैरिनेशन बन के रेडी हो जाएगी। तो जी इसे रख देते हैं साइड पे। अपनी चॉप्स को चेक कर लेते हैं। जी चॉप्स को यहाँ पे पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं। आप लोग नोट कर लें कि सारा इसका जो वाटर है वो ड्राई हो गया है, और इसने बहुत सारा जो ऑयल है अपना वो रिलीज़ कर लिया है, क्योंकि इसके साथ थोड़ी बहुत फैट भी थी। अच्छा, ये जो घी है इसे आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। इसे आप लोग चावल बनाएं, बहुत डिलीशियस बनते हैं। इसके अलावा आप लोग इसे सब्ज़ी वगैरह में भी डाल सकते हैं। अच्छा, चॉप्स को मैं निकाल लूँगी एक खुले बर्तन में। बेसिकली हमने पहले इसे ठंडा करना है, उसके बाद इसे मैरिनेट करना है। बहुत अच्छी ये टेंडर हो गई हैं। इसमें जो हमने खड़े गरम मसाले डाले थे उसे भी आप लोग निकाल लीजिएगा। ये चॉप्स जो है वो बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी थी। अब जो हमने मैरिनेशन रेडी की थी वो इसके ऊपर हम पोर कर देंगे। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा तेल ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए आइडियल है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी डीप फ्राई नहीं करेंगे। बहुत कम ऑयल में 3 से 4 चम्मच ऑयल में ये बन के रेडी हो जाती हैं। जो लोग डाइटिंग पे हैं और अपना वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये आइडियल रेसिपी है। बहुत डिलीशियस इंशाल्लाह ये बन के रेडी होंगी। ये रेसिपी देखने के बाद अब आपको महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक अदद मैंने फ्राई पैन तवा ले लिया है। अब इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है तकरीबन 1 से 2 चम्मच। अच्छा, इसे अच्छे से हमने गर्म कर लेना है पहले। उसके बाद फ्लेम को हमने कर लेना है बिल्कुल मीडियम टू लो, और 1 बाय 1 करते हुए हमने सारी चॉप्स को इसके ऊपर इस तरह ऐड कर लेना है।
चॉप्स जो हैं वो बहुत अच्छी टेंडर हैं, सॉफ्ट हैं। इसे अब हमें पकाने या गलाने की ज़रूरत नहीं है। बस मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे जब तक इस पे बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, क्योंकि हम बना रहे हैं मटन तंदूरी चॉप्स। और जब तक ये गोल्डन ब्राउन सी ना हो अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा जी फ्रेंड्स, इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। जब आप लोगों ने इसे सर्व करना हो तो बस जल्दी से इसे हल्का सा फ्राई करके कलर दीजिए और सर्व कीजिए गर्मा गर्म। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्यारे प्यारे कमेंट किया करें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो झटपट से आपको फ्री में देखने को मिलेगी। जी फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने सारी जो है उन्हें फ्राई कर लिया है, कलर दे दिया है। इसे आप लोग सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या फिर खमीरी रोटी के साथ। ये बहुत डिलीशियस लगती हैं। इसके साथ ही मैंने सलाद बनाया था, रायता बनाया था। इतनी ये मज़े की बनी थी कि जैसे जैसे मैंने फ्राई करते चली जा रही थी वैसे वैसे मेरे बच्चे और हस्बैंड खाते चले जा रहे थे, क्योंकि इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, उनसे वेट ही नहीं हो रहा था। और बस ये चंद एक मैंने बचाई थी कि चले लास्ट में आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर कर दूं। और साथ में तोड़ के भी आपको चेक करवाऊँ ये कितनी टेंडर बन के रेडी हुई हैं। और बहुत आसान तरीके के साथ आप घर पे इस तरह बना सकते हैं। चिकन फ्राई करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम जब मीट से, बीफ से या मटन से इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, इसे हम टेंडर कैसे करेंगे। तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको KFC स्टाइल जिंगर चिकन की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा मटन की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह डिफरेंट रेसिपीज़ मिलेंगी आपको। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।